तो सबसे पहली बात जो हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन में है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का ना, अर्थ पे कम है, बाकी जैसे सैटर्न, सन, जुपिटर, इन सब जगह बहुत है। ठीक है, तो ये बेसिक है। सो विल कम टू दिस पॉइंट, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ रखें? हाइड्रोजन को का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, देन इट इज नथिंग बट 1s1। सो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बट अगर हम देखेंगे कि ये स्टेबिलिटी से एक इलेक्ट्रॉन कम है, सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते स्टेबिलिटी के लिए तो उससे इलेक्ट्रॉन कम है। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद एल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो मतलब सिमिलर दिखाता है? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे पहली बात है, मैं एल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी बता दे रहा हूँ। एल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी ये है कि ये H प्लस बनाता है, यूनि पॉजिटिव आयन आयन बना रहा है, जैसे Na प्लस बनाता है ना। दिस रिएक्ट्स विद ऑक्साइड्स, है ना, ऑक्सीजन सल्फर इन सबसे मिलके H2O H2S, है ना, HCl बनाता है, जैसे Na2O Na2S NaCl, ऐसा कुछ करके बना रहा है। ठीक है, एंड कुछ सिमिलैरिटी लेट्स से, ये तो हो गई हेलोजन के साथ, सॉरी एल्कली मेटल्स के साथ। हेलोजन के साथ सिमिलैरिटीज क्या है कि ये H माइनस भी बना सकता है जस्ट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक H माइनस फॉर्म भी बनाता है। एंड व्हाट इट कैन डू इज कि ये H2 बनाता है, राइट, लाइक Cl2 F2 H2 बनाता है। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात, जो इसके जो कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट होंगे। कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, नॉट आयनिक। ठीक है, तो इसके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है? कोवेलेंट, वो कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। सर हमेशा कोवेलेंट है? हाँ, सर NaH वो भी कोवेलेंट है? नहीं ऑब्वियसली एल्कली एल्कली के साथ नहीं, हाँ ओके सर, ठीक पोजीशन है। ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, so that is 1s1, one electron in outermost cell, formation of unipositive ion, and then you can say formation of oxide, sulfide, chloride, like that, which is H2O H2S and HCl। ठीक है, यहाँ पे क्या है? can form uni negative ion H minus with alkali metal S block elements, forms diatomic molecule, like H2, है ना, diatomic molecule H2 like Cl2 F2। और क्या बात है ना, ionization is high, energy is high, ionization energy is high। कहाँ देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी देखी थी? रिमेम्बर, आयनाइजेशन एनर्जी Yes. ऑफ हाइड्रोजन was minus 13.6 electron volt per atom, sorry not minus, plus, वो तो of hydrogen is 13.6 electron volt per atom, which is nothing but 1312 kilojoule per mole। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है तो 96 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेंबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज नथिंग बट approximately 96 kilojoule per mole।
तो ये हमने देखी थी, है ना। तो ionization energy is high, which is comparable to, let's say, fluorine. Ionization energy of fluorine was somewhere 1680 kilojoule per mole, तो उसके आसपास है, ठीक है। And ionization energy of lithium was very less. Ionization energy of lithium was 520 kilojoule per mole. तो ये वैल्यूज हैं, राइट। तो ये इसके क्लोज है, ठीक है। एंड मोस्टली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। लाइक हेलोजेंस, है ना। तो वी कैन सी कि इसकी सिमिलरिटी दोनों तरफ है। सो दैट्स वाई जो पोजीशन है, डेटा याद रखना है, अगर थोड़ा बहुत याद हो सकता है, जैसे ये 1312, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये तो बस सिमिलरिटी दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये फ्लोरीन के पास है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली, एंड दैट्स वाई इसके आयनिक कंपाउंड नहीं बनते हैं, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तभी तो फिर हम बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, कोवेलेंट कोवेलेंट कह रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था आयनाइजेशन एनर्जी के लिए 3 चीजें जरूरी होती है ना। लेट्स से आयनिक बॉन्ड के लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए क्या क्या चाहिए आपको, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये 3 चीजें चाहिए। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, कौन सा वाला हमने बनाया था, नाम स्किप हो रहा है, एक चार्ट टाइप का बनाया था ना, NaCl इधर से जाएगा, राइट। तो बताया था अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने लग जाएगी तो आयनिक बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी कम होने लग जाती है। लेटिस एनर्जी था, नॉट हाइड्रेशन एनर्जी, लेटिस एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेटिस एनर्जी। बॉन्ड हैवर्ट साइकिल, यस यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, इसलिए फिर यहाँ पे वी आर सेइंग कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे रादर देन आयनिक बनने की, ठीक है। तो हाइड्रोजन की सिमिलरिटी दोनों तरफ है, इसलिए हाइड्रोजन को मतलब स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन को जनरली टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिखते हैं, बीच में कहीं लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है, पहली बात तो ये कह रहे हैं, ठीक है। इसमें पूरे में यही बातें कही गई हैं। अब थोड़ा यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट हाइड्रोजन टू सर्टेन एक्सटेंट रिजेंबल्स, ठीक है, डिफर्स फ्रॉम द देम एज वेल। नाउ द pertinent question arise as where should it placed in the periodic table। तो कहाँ पे रखा गया है, बीच में रखा गया है। अच्छा, हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटॉन, है ना। हाइड्रोजन का मतलब होता है प्रोटियम, जनरली हाइड्रोजन दैट मींस प्रोटियम, प्रोटियम आइसोटोप, क्योंकि वही 99.98% तक होता है, बाकी ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर वेरी वेरी लेस। तो हाइड्रोजन जब भी कह रहे हैं प्रोटियम, तो प्रोटियम लेट्स से इसका क्या होगा, न्यूक्लियस जो लेंगे उसमें क्या होगा, केवल एक प्रोटॉन होगा। तो न्यूक्लियस इज नथिंग बट प्रोटॉन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो न्यूक्लियस में केवल क्या है, एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटॉन। अब जो इस प्रोटॉन का यहाँ पे H+ जो होगा, उसका जो साइज होगा वो एक तरह से न्यूक्लियस का साइज बताएगा। तो यहाँ देख लो, सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन फॉर्म्स रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस, है ना, ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 इंटू 10⁻15 पिकोमीटर इज 10⁻12। तो ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ गया ना, रदरफोर्ड ने बताया था 10⁻15 मीटर के आसपास। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, इससे ये हो गया जहां पे भी H+ बनेगा उसका साइज इतना ज्यादा छोटा है, तो पोलराइजेशन होगा कि नहीं, चार्ज बाई साइज रेशियो, रिमेंबर, है ना। इसीलिए H+ अकेले सरवाइव नहीं करता, ऑलवेज इट इज जहां पे भी है वहां पे पोलराइजेशन करके, है ना, H+ H2O के साथ पोलराइजेशन करके H3O+ बना लेता है। ये याद रहेगा, साइज बहुत छोटा है तो पोलराइजेशन पावर चार्ज बाई साइज रेशियो से ज्यादा था, है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी हाई। भाई हाँ ना करते जाओ तो समझ में आता है। हाँ यस सर। हाँ, ठीक है। अब
This is extremely small as compared to normal atomic and ionic size. Normal atomic ionic size क्या होते हैं 50 to 200 पिकोमीटर. इसका मतलब क्या हुआ, पिकोमीटर 10⁻12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम टू 2 एंगस्ट्रॉम 10⁻2 मीटर. तो ये अगेन रदरफोर्ड वाला मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हो साइज के हिसाब से कि उन्होंने जो बातें कही थी वो सही निकली थी. ठीक है. As a consequence, H plus does not exist freely. It is always associated with other atoms or molecules. तो reason मैंने बता दिया कि ये always associated क्यों होता है, क्योंकि इसका polarization power बहुत ज़्यादा हो जाएगा. And this is its unique behavior and therefore but placed separately in periodic table. ठीक है, छोड़ो. तो important बातें हमने देख ली. Similarity again जल्दी से है ना. Similarity with alkali metals, electronic configuration है, and this is going to form let's say H plus ion, unipositive ion बना रहा है. एंड H2O H2S ऐसे करके सल्फाइड क्लोराइड ये सब बना रहा है. मतलब हेलोजेंस के साथ और यू आर गोइंग टू से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है. हेलोजेंस के साथ सिमिलरिटी क्या है कि H माइनस बना रहा है, मतलब एल्कली के साथ भी रिएक्शन कर रहा है. H2 बना रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक वी हैव सीन Cl2F2, एंड देन वी कैन से कि ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहा है. ठीक है. और H प्लस फ्रीली क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है. ठीक है. अब आते हैं डाइहाइड्रोजन अकरेंस पे. अकरेंस आपको पता है कि मतलब यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यही है, यूनिवर्स में, अर्थ पे नहीं. हाँ बोलो सर. पोलराइजेशन हाई होता है ना सर, और पोलराइजेशन चार्ज बाय साइज ही होता है ना. हाँ. हाँ ओके सर. तो साइज छोटा होगा तो चार्ज तो देखो बहुत पे +1 हो जाता है. यस सर, आपने बोला था मास पे डिपेंड, साइज पे डिपेंड करता है. हाँ ठीक है. तो डाइहाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये याद रखना इन द यूनिवर्स, राइट. ठीक है, ये हमें पता है. यहाँ पे चलते हैं थोड़ा और आगे, राइट. तो ये कहाँ कहाँ पे कितना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं. बस इतना भी याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स. आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से? प्रोटियम, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव, है ना. ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव और इसकी हाफ लाइफ याद रखनी है 12.33 ईयर्स. कभी कभी आ जाता है तो थोड़ा डेटा है, ये याद रख लेना है ना. एंड दिस इज ए इमिटर ऑफ बीटा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल. So tritium is radioactive, half-life is 12.33 year, and it is let's say emitter of beta radiation. ठीक है. These isotopes differs from one another in respect of presence of neutrons. ठीक है. इसमें प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में एक है और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन है. Ordinary hydrogen protium has no neutrons. Deuterium known as heavy hydrogen, है ना. तो आपको पता होगा D2O इज कॉल्ड हैवी वाटर, तो वो हैवी वर्ड वहां से आया है, हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं इसलिए. एंड हैज 1 एंड ट्रीटियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स. इन द ईयर 1934 अमेरिकन साइंटिस्ट हेराल्ड सी उरे गॉट नोबेल प्राइज फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2 बाय फिजिकल मेथड. कैसे सेपरेट किया इन्होंने, है ना. तो इन्होंने यूज किया डिफ्यूजन प्रिंसिपल, एटॉमिक डिफ्यूजन. ठीक है. हाइड्रोजन के साथ मान लो H2 के साथ कहीं पे ड्यूटेरियम भी प्रेजेंट है, HD या फिर D2 ऐसा कुछ भी प्रेजेंट है. देन व्हाट ही डज इज, इन्होंने वो डिफ्यूजन किया तो हल्की वाली गैस ज्यादा जल्दी भाग जाएगी, थोड़ी भारी होगी वो कम होगी, और सीरीज ऑफ ऐसे डिफ्यूजन करते जाए, है ना. रिमेंबर हमने वो गैस ग्राम्स लॉ बताया था, ग्राम्स लेट्स से रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला, है ना. तो उसमें कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो यहाँ पे यही होगा. ठीक है. तो इस तरह से इन्होंने सेपरेट किया, ऐसे पूरा सीरीज लगाई, हाइड्रोजन भागता जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी, ये धीरे धीरे भागेगा. तो आफ्टर ए सीरीज ऑफ लेट्स से दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन फ्लास्क और समथिंग, क्या होगा, एक आपको कंसंट्रेशन, अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन आपको ड्यूटेरियम की मिल जाएगी, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट नोबेल प्राइज. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. प्रेडोमिनेंट फॉर्म ऑफ, ये चलते हैं, इसको कुछ नहीं है. ठीक है. हाँ, ये देखना है. ऑफ दीज आइसोटोप्स ओनली ट्रीटियम इज radioactive, limits low energy beta particle, T-half 12.33 years. चलते हैं आगे. अब इसमें आता है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो अबंडेंस दे रखा है 99.98 और ये बहुत कम है ना.
यहाँ पे लिखा भी है 1 आउट ऑफ 10⁻18 है। The tritium concentration is about 1 atom per 10⁻18 atoms of protein. सर हाँ सर, तो मीथेन में जो हाइड्रोजन होता है वो प्रोटियम ही है ना? हाँ हाँ ओके। हाइड्रोजन मीन्स प्रोटियम है ना, क्योंकि ये 99.98% है, बाकी ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बहुत मतलब कम है। एनीवे अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या है कि H2 से अगर H बनाएंगे और D2 से D बनाएंगे तो कहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे। बट ये एक्सेप्शन है। बट एटॉमिक रेडियाई, अगर कोवेलेंट रेडियाई की बात करेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करेंगे, तो दोनों जगह सेम है। तो अगर कहीं पे लिखा होगा बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ D2 के बीच में क्या रिलेशन है, देन यू विल से सेम है ना। जनरली हमें क्या पता है कि बॉन्ड लेंथ जहां कम होती है वहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, बट ये एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है बट बॉन्ड लेंथ बराबर है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम H2 इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ D2, ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे कहीं कहीं पे, ठीक है। बाकी सब ओके ओके है, मतलब बाकी अगर आपको याद रखना है तो ये इसकी ज़्यादा ही होगी सब वैल्यूज, हर प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन, वो ब्लैंक क्यों छोड़े हुए हैं, ब्लैंक या डैश? मतलब वो कंफर्म नहीं है एक्चुअली। D2 और T2 ट्रिटियम है क्या, मतलब बहुत ही लेट्स से वी आर गोइंग टू से रेयर है, तो उतना अप्रिशिएबल अमाउंट में उन पे स्टडी नहीं हो पाई है, इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर पॉसिबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर पॉसिबल। सो वी कैन से कि 3 हाइड्रोजन है और 2 एक साथ लेने हैं, तो 3 लेट्स से यू कैन से H2 D2 T2 फिर H के साथ HD HT and DT. So how many possible cases? 6 possibility, ठीक है। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट था, अभी ये पहले वाला पैराग्राफ जो अभी आपने किया था, थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए। उसमें लिखा है, हाँ सर बस इधर ही सर, उधर लिखा है कि टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन में मोस्टली फॉर्म ऑफ HD है, मतलब हम जो H2 देख रहे हैं उसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ही रहता है। नहीं, ये कह रहा है कि predominant form is protium and terrestrial hydrogen contains, terrestrial I think this is related with earth surface पे जो बोल रहे हैं वाटर वाटर और मान लो फूल पत्ती जो भी है उन सब में, और ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD नॉट D2 है ना। तो ड्यूटेरियम इज प्रेजेंट एज HD, हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। सर मतलब ड्यूटेरियम एक और ड्यूटेरियम के साथ नहीं रह सकता है ना? हाँ मतलब उसकी पॉसिबिलिटी रेयर है, मतलब और रेयर है। तो कह रहे हैं ड्यूटेरियम जनरली HD के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलते हैं आगे, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स रिएक्शन, इसको लिख लेते हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में क्या है, कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, वो आपने रिएक्टिविटी सीरीज अभी आप पढ़ोगे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो जितने भी मेटल्स S ब्लॉक मेटल्स एंड D ब्लॉक मेटल्स मोस्टली आर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो कोई भी अगर मेटल आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो H2 गैस रिलीज करेगा। कौन से मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्टिव नहीं है, उनमें है कॉपर, Ag, Au, Pt, ये सब है Hg, दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स। अगर ये HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H2 गैस रिलीज नहीं करेंगे। तो इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, यहाँ तो इन्होंने खैर जिंक बोला है, लेकिन हमें क्या याद रखना है, जनरली मोर रिएक्टिव मेटल्स है ना, ऑल द मेटल्स प्रिपरेशन में हम याद रख सकते हैं, all the metals more reactive than H plus, yeah, hydrogen, है ना। हाइड्रोजन are able to displace
हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऑल द मेटल्स, ये कौन से ऑल द मेटल्स है ना, एस ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल except let's say we are going to say Cu, Ag, Hg, Au, Pt, है ना, ये मेटल्स को छोड़ के और भी बहुत सारे मेटल्स होंगे, लेकिन ये कॉमनली हम कॉमन याद रख रहे हैं ना सर, मेटल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, ये डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड, है ना। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, HCl और H2SO4, इनमें डालेंगे तो H2 गैस मिल जाएगी। तो जैसे मान लो Na को HCl में डालेंगे, क्या होगा, NaCl बनेगा, हाफ H2 बनेगा, है ना। ये वाली रिएक्शन आप देखोगे POAC में देखा हुआ है, सर ने बताया होगा, एसिडिक हाइड्रोजन ना सोडियम रिएक्ट करता है, तो सोडियम इतना केपेबल है कि वो कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन हो H+, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, H+, कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन हो सबसे H2 गैस निकाल देता है। सही बात है, पढ़ाइए। ठीक है, तो अब ये हम हर जगह मान लो Zn सब में डाल देंगे तो ये आ जाएगा ZnCl H2 गैस, ठीक है। ये सारी गैसेस, ये सारे मेटल जो है ना वो H2 गैस नहीं निकालेंगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, HCl और H2SO4 इन्हीं के साथ रिएक्शन होगी तभी H2 गैस निकलेगी, HNO3 के साथ नहीं निकलेगी। कोई बताएगा क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ तो नहीं, तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन ये Na से N+1 हो गया या नहीं? सर वो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। नहीं, वहां पे कंपटीशन में NO3 माइनस है, तो हाइड्रोजन के रिडक्शन से पहले NO3 माइनस का रिडक्शन हो जाता है। रीजन क्या है ना, we are not using HNO3 over here, as NO3 minus is better oxidizing agent than H+। मतलब कौन पहले रिड्यूस होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि NO3 minus will reduce first before NO3 minus will reduce before H+, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस होगा, तो इसलिए NO3 माइनस बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H+ के कंपैरिजन में, NO3 माइनस रिड्यूस हो जाएगा, H+ रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए। ठीक है, चलते हैं यहाँ आगे। It can also prepared by the reaction of zinc with aqueous alkali। तो जिंक या फिर ऐसे सारे मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। यहाँ पे एक और नोट, all those metal which forms एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना, जहाँ पे आपने वो सोडियम जिंकेट, एल्यूमिनेट, बेरिलेट ये सब देखा होगा ना, वो सब जगह H2 गैस निकलेगी। All those metal which forms amphoteric oxide can release, है ना, H2 gas with alkali। एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे, जो फेमस एग्जाम्पल है वो मैं लिख दे रहा हूँ, Zn, Al, Sn, बेरिलियम, ये सब हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे मेटल नहीं है, कुछ ही मेटल ऐसे हैं जो है ना आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं, वो सब हो गए। तो ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। एसिड शुड बी डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, जनरली डाइल्यूट रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। डाइल्यूट में क्या है, मतलब आसानी से हो जाता है, कंसंट्रेटेड में भी होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, हाँ बोलो जासकर, जल्दी फास्ट, टाइम कम है अपने पास। सर मैं बोल रहा था कोई भी मतलब ऐसा मेटल नहीं कर पाएगा ना HNO3 से हाइड्रोजन रिलीज? नहीं। हाँ ओके सर। और सर बहुत डाइल्यूट हुआ तो हो पाएगा ना? नहीं, कोई भी अगर ऐसा बोलेंगे तो नहीं है, नहीं कोई भी में नहीं है। ओके सर। कुछ मेटल्स हैं, मैग्नीशियम वगैरह है, वो क्या करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो NO3 को तो रिड्यूस कर ही रहे हैं, हाइड्रोजन को भी रिड्यूस कर दे रहे हैं। ओके सर, समझ गया।
ठीक है, तो ये हो गया लेबोरेटरी मेथड। फिर एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो एक तो मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बस आधा घंटा पढ़ाऊंगा, ठीक है, 5 मिनट और। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड ऑक्सीडेशन, वाटर is going to oxidize बैलेंस है, ये हो गया इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एट कैथोड होगा रिडक्शन, वाटर इज गोइंग टू रिड्यूस, +1 से ये 0 गया, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, +1 से H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स सी कैसे लिखेंगे इसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिक मीडियम में बैलेंस कर देंगे अभी, एक मिनट, लेट्स से बताता हूँ अभी। यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर मैं H+ यहाँ जोड़ दूंगा, हाँ तो ऐसा हो गया ना, करेक्ट। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में वी डोंट हैव टू राइट H+, H2O, वी कैन राइट H+, so 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन is going to form H2, है ना, ये इन एसिडिक मीडियम बैलेंस कर दिया हमने। अब इसको आप क्या करते हैं, लेट्स से जोड़ दो, यहाँ पे ½ O2 आएगा, सॉरी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, H2O से मिलेगा हमें क्या, H2 + ½ O2, राइट, ये मिल जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। इसी तरह से बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कर लोगे, ठीक है, तो बेसिक मीडियम में भी H2 मिल जाएगी। ये H2 जो मिल रही है वो काफी प्योर होती है, वेरी प्योर, ठीक है, बहुत ही प्योर। हाइड्रोजन कहीं चाहिए तो हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। प्लेटिनम सरफेस पे होती है, जनरली इट टेक्स मोर टाइम, है ना। इलेक्ट्रोड यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन H2O का जो इलेक्ट्रोलिसिस है, अगर प्लेटिनम पे होता है तो आसानी से हो जाता है, राइट, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिव्स हाइड्रोजन, ठीक है। एंड हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड। सेम बात है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, बस यहाँ पे बेसिक मीडियम में बता दिया है इन्होंने। और किससे हो सकता है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, NaCl सॉल्यूशन, NaCl को क्या बोलते हैं, ब्राइन, है ना। ये आपने मेथड देखा होगा, कास्टनर केल्नर सेल में भी, आई डोंट नो, अगर कहीं देखा होगा तो ये देखा होगा, कास्टनर केल्नर सेल सुना है क्या, NaOH का प्रोडक्शन में था, हाँ वहीं पे। तो बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें होता क्या है, एट एनोड ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, किसमें जाएगा, Cl2 में, एंड एट कैथोड, है ना, फिर रिडक्शन होगा, और ये H2O +1 से ये कहाँ जाएगा, H2 में, बेसिक मीडियम, तो इट इज गोइंग टू गिव यू OH- एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो लेट्स से 2H2O लिख लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे एनोड और कैथोड की रिएक्शन हो गई। इसमें ये Cl2 और H2 क्या है, बाई प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, NaOH चाहिए, तो यहाँ पे OH- मिल रहा है, Na+ ऑलरेडी प्रेजेंट है NaCl से। पहले मैं लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट, we are going to write 2Cl- + 2H2O is going to give you H2 + Cl2 +
2OH minus, or you can write 2NaCl plus 2H2O gives H2 plus Cl2 plus 2NaOH, and this is है ना कास्टनर सेल, केल्नर सेल, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, एंड दिस इज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें बस ये हम वैसे एस ब्लॉक में बताएंगे दोबारा से। इसमें बस एक बात याद आपको होगी कि H2 और Cl2, अगर कास्टनर केल्नर सेल याद आ रहा है तो उसमें ये होता था कि H2 और Cl2 को मिक्स नहीं होने देना है। अगर मिक्स होगा तो क्या होगा, H2 Cl2 खुद में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, है ना, आपस में खुद में रिएक्ट करने लग जाएंगे, और दैट इज थोड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो, प्रोडक्शन ऑफ HCl, इसलिए अलग अलग निकाले जाते थे, राइट, इट वोंट बी एडवांटेजेस, यस। तो इसलिए इनको अलग अलग आउटर लेट्स से अलग अलग सिलेंडर में भर दिया जाता था। ठीक है, कोशिश ये करी जाती थी कि H2 और Cl2 आपस में एक दूसरे से जुड़ ना पाए, इंटरेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ तक अपन खत्म कर रहे हैं आज, यहाँ से फिर और आगे पढ़ाएंगे। इसकी अच्छे से समरी बना लेना, जो भी मैंने पढ़ाया है अभी, है ना, जो आपने पहले पढ़ रखा था, और ये जो भी मैंने पढ़ाया है, ये इसकी समरी आप बना लेना। ठीक है सर, एक बार दोनों पेज दिखा दो ना प्लीज। कौन सा पेज? सर दोनों साथ में। दोनों साथ में मतलब? सर ये एंड इसके प्रीवियस वाला। एक मिनट, ठीक है, नाउ यू कैन गो। भाई पहले बताओ क्लास किसकी है आज? NHSS वालों की? नो सर। हाँ नहीं सर। सर हमारी तो नहीं है। तो फिर किसका कॉलेज था? ये मैं भेज दूंगा अंशी, है मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज दूंगा। ये वैसे अभी 2 ही पेज हुए हैं। ठीक है, तो सर कल भी आधा घंटा लोगे एक्स्ट्रा? हाँ, सब दिन हर दिन थोड़े थोड़े है ना, ऐसे कर करके इसको क्योंकि फिनिश सर करेंगे। कल 15 मिनट के बाद डाउट लेसन है। तो फिर नहीं लेंगे, आपके क्लास के बाद नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट है नहीं, आधा घंटा पहले स्टार्ट कर लें। यस ओके सर, सर। चलेगा। यस सर, वही कह रहा हूँ। ठीक है, तो आधा घंटा पहले स्टार्ट कर लें। अच्छा, समझ में आ रहा है? थोड़ा जा तो नहीं रहा है फास्ट? नो सर। नहीं समझ आ रहा है ना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट तो जा रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि थ्योरी बहुत है ना, बट आई एम ट्राइंग कि तुम्हें कॉन्सेप्ट घर समझ। से रीड किया था तो समझ में आ रहा। ठीक है, रीड करते रहना बस, है ना। ओके, दैट्स इट देन। सर ट्यूसडे को आधा घंटा पहले 5:30 से मत लो ना। नहीं ले, क्यों बताओ? सर मेरा दूसरा क्लास है। अच्छा चलो देखते हैं फिर, ठीक है, नहीं लेंगे, बता दूंगा मैं, देख लेना ना, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है। सर लाइव में ज्यादा समझ आता है ना, कुछ डाउट होता है तो पूछ लेते तुरंत। चलो ठीक है, ओके, तो कल नहीं लेंगे। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। मैं भी ना, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं भी ना।